जैसा कि आप पिछले वीडियो में सुन चुके हैं, वाक़या वहाँ से ही जारी है। अब तक हमने जाना कि पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था, उनकी की पैदाइश कैसे हुई, उन्हें जन्नत में भेजा गया और इब्लिस ने उन्हें बहकाया, फिर उन्हें ज़मीन पर उतारा गया। अब हम जानेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारे जाने के बाद के वाक़ियात। खाना ए काबा की तरफ जाने का हुक्म। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हाबील और काबील। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वारिस। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी व रसूल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफ़ात। खाना ए काबा की तरफ जाने का हुक्म। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया। फिर वो पहाड़ से नीचे जमीन पर आए और जमीन की तरफ देखा तो दूर तक फैली हुई जमीन के अलावा कुछ नजर न आया, तो वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी जमीन को आबाद करने वाला कोई नहीं? तो अल्लाह तौला ने फरमाया, अनकरीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूंगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना करेगी, यानी मेरा जिक्र करेगी और तारीफ बयान करेगी, और ऐसा घर बनाऊंगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खास करके अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा और इसका नाम खाना ए काबा रखूंगा। और कहा, जब तक तुम जिंदा रहोगे इसे आबाद करोगे, इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी उम्मतें और कौमें होंगी जो हर जमाने में इसे आबाद करेगी। फिर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह खाना ए काबा जाएं और इसका तवाफ करें, जैसे कि अर्श पर फरिश्तों को करते देखा है। उस वक्त काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह अस की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह तौला ने इसे आसमान पर उठा लिया। उसके बाद अल्लाह तौला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना ए काबा को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम खाना ए काबा पहुंचकर इसका तवाफ किया और हज के सब अरकान अदा किए। फिर अराफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम से मिले। दोनों एक दूसरे को पहचान गए और मुज़दलिफ़ा में एक दूसरे के करीब हुए। फिर दोनों हिंद की तरफ रवाना हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादत प्रेगनेंसी में 40 बच्चों को पैदा किया। इसमें से कुछ के नाम ये हैं बेटों के नाम: काबील, हाबील, शीश अलैहिस्सलाम, अबाद, बालिग, असानी, तुबा, बनान, शबूबा, हयान, जराबीस, हज़र, यहूद, संदल। बारुक बेटियों के नाम: कलिहा, अकलीमा, लियुजा, अशूज, खरूरता। हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, अक लड़का और अक लड़की। जो बच्चे एक साथ पैदा होते थे उनकी शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती थी, जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी हो सकती थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब सिखाया जो अल्लाह तौला ने उन्हें सिखाया था। वो सब अब अल्लाह की इबादत करते थे और खेती करते और जानवरों को पालते थे। हाबील और काबील आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 बेटे थे, काबील और हाबील। काबील के साथ जो बेटी पैदा हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाबील के साथ जो पैदा हुई थी वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। काबील ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने माना कर दिया, क्योंकि अल्लाह तआला ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। काबील स्वभाव में बहुत सख्त था और वो खेती करता था, लेकिन हाबील बहुत नर्म स्वभाव के थे, वो बकरियां संभालते थे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अपनी कुर्बानी अल्लाह तआला को पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह तआला कबूल कर लेगा वो सही होगा।
उस जमाने में जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की जाती तो एक आग आती जिसकी कुर्बानी वो आग खा लेती, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। हाबील ने सबसे अच्छा जानवर कुर्बान किया और काबिल ने सबसे रद्दी फसल का हिस्सा कुर्बान किया। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो वो बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन मौका देखकर उसने हाबील से कहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर हाबील ने कहा मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन काबिल ने हाबील के सर पर बड़ा सा पत्थर मारा और हाबील का कत्ल कर दिया। अब काबिल को समझ नहीं आया कि हाबील की लाश का क्या करे, क्योंकि इससे पहले कोई मारा नहीं था। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवे क्रोज को भेजा। उन्होंने लड़ाई की और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर पहले ने गड्ढा खोदा और मारे हुए कौवे को दफना दिया। ये देखकर काबिल ने भी हाबील को दफना दिया। फिर जिससे शादी करना चाहता था उसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम से बहुत दूर चला गया। आदम अलैहिस्सलाम की कौम में से जो शैतान के बहकावे में आते गए वो भी काबिल से मिलते गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वारिस आदम अलैहिस्सलाम को जब हाबील के कत्ल के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। फिर अल्लाह ताला ने शीस अलैहिस्सलाम को उनके बाद नबी पैगंबर बनाया जो उनके ही बेटे थे। उनकी पैदाइश हाबील के कत्ल के 50 साल बाद हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम को सारा इल्म सिखाया। अल्लाह ने 104 सहीफे रिटन लॉस शरिया उतरे, उसमें से 50 शीस अलैहिस्सलाम को दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी व रसूल है। जिस नबी पैगंबर पर किताब नाजिल की गई हो और नई शरीयत लेकर आए हो उन्हें रसूल कहते हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद की ही तरफ रसूल बनाकर भेजा और उन पर सहीफे नाजिल हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात। आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज होने के बाद फरिश्तों ने उन्हें बेरी के पत्तों और पानी के साथ ताक अदद के मुताबिक गुस्ल दिया। कफन में भी ताक अदद का लिहाज रखा। फिर लह बनाकर सुपुर्दे खाक किया और फरमाया कि इनकी औलाद में भी यही तरीका जारी रहेगा। फिर शीश अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम के जनाजे की नमाज पढ़ाई और दफनाया गया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद ही हव्वा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। उनकी की वफात बूज नामी पहाड़ी पर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पोस्ट कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला हमें सही लिखने की तौफीक अता फरमाए और कोई गलती हो गई हो तो माफ फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल टीवी नंबर 1 को। धन्यवाद।